गीतामृत पान की इस पावन संगत में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम गीता के 13वें अध्याय का अभ्यास कर रहे हैं। पिछले अंक में हमने जाना सर्वव्यापी भगवत तत्व सबके हृदय में स्थित है और वो ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम है। जिन लोगों के अज्ञान की गांठ खुल चुकी है और जो लोग विषयों को छोड़कर आत्म तत्व में रममाण हो चुके हैं, वे ही उस तत्व का अनुभव कर सकते हैं। अब मन में प्रश्न उठता है ना कि यदि सब में भगवान है तो एक आगे जाता है, एक पीछे रहता है, एक अच्छा करता है तो एक बुरा भी करता है, एक दुग्ध का सेवन करता है तो एक दारू पीकर अपना जीवन व्यर्थ गंवाता है। ऐसा क्यों होता है? शराबी बड़ी शान से कहता है कि मैं तो उसकी इच्छा से ही शराब पीता हूं। हमारी इस गफलत को दूर करने के लिए ही यहाँ भगवान ने अपना और जीव का संबंध समझा दिया है कि बेशक मैं सबके हृदय में हूं, लेकिन प्रत्येक में मेरी भूमिका भिन्न है। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। ये एक ऐसा श्लोक है जिसमें सभी शंकाओं का उत्तर दिया गया है। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि प्रत्येक के अंतःकरण में उपस्थित होकर भी मेरी भूमिका हर एक में भिन्न है। यहाँ शास्त्री जी ने एक सुंदर टिप्पणी की है कि भगवान की इन विभिन्न भूमिकाओं को यदि हम योग्य प्रकार से समझ लें तो कभी भी उस परमात्मा पर दोषारोपण नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी प्रत्येक भूमिका के लिए हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः। यहाँ शास्त्री जी कहते हैं कि सबके हृदय में उपदृष्टा बनकर वो बैठा है। भगवान की इस भूमिका के 3 वर्ग हैं। सर्वसामान्य लोगों के हृदय में भगवान साक्षी रूप में होता है। हमने जो कुछ भी किया वो उसने नोट कर लिया, फिर वो अच्छा है या बुरा, इससे उसका कोई काम नहीं, बस उसने देखा और लिख लिया। भगवान ने स्पष्ट कहा कि मैं केवल उपदृष्टा हूं, देख रहा हूं, नोट कर रहा हूं। तेरे सत असत सब कर्मों का केवल मैं साक्षी हूं। इस भूमिका का निर्वाह करते करते भगवान दूसरी भूमिका में आता है। उपदृष्टा की इस दूसरी भूमिका में भगवान देखरेख करता है। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे की देखरेख करती है, उसी प्रकार भगवान जीवों की देखभाल करता है। इस बात को शास्त्री जी ने एक सुंदर उदाहरण से समझाया है कि माँ बैठी है और बच्चा घूंटो चल रहा है। चलते चलते बच्चा गिर गया, लेकिन माँ बैठी रही ये सोचकर कि सीखने दो, गिरते गिरते ही तो सीखेगा। लेकिन यदि चलते चलते बच्चा सीढ़ियों के पास पहुंच गया तो तब माँ दौड़ कर जाती है और बच्चे को वापस ले आती है। शास्त्री जी कहते हैं कि देखरेख करने वाली माँ के समान ही भगवान भी जरूरत पड़ने पर साक्षी की अपनी भूमिका को जरा सा बदल लेता है। इसके बाद जब मनुष्य जरा सात्विक होने लगता है, उसे लगने लगता है कि मुझसे कुछ अच्छा कार्य होना चाहिए, तब वो सत्कर्म करना शुरू करता है और तभी भगवान उपदृष्टा की तीसरी भूमिका में आता है, क्योंकि तब इस वर्ग के लोगों को वो अंदर ही अंदर आकुल व्याकुल होते हुए वो देखता है। शास्त्री जी कहते हैं कि तब इस शरीर में विराजमान परमात्मा स्वप्न देखने लगता है कि ये मनुष्य, ये जीव और शुद्ध पवित्र होगा और मुझसे मिलकर एक होगा। ये भगवान की तीसरी भूमिका है। जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चे के लिए स्वप्न देखता है ना, ठीक उसी तरह भगवान भी
उपदृष्टा के इस तीसरे वर्ग में हमारे लिए स्वप्न देखता है। आशा निर्माण होते ही उसे लगने लगता है कि मेरा ये बच्चा स्वतः की बुद्धि और शक्ति से ऊपर उठेगा, मेरे निकट आएगा। उपदृष्टानुमंता च का तात्पर्य समझाते हुए शास्त्री जी ने कहा है कि यहाँ भगवान की उपदृष्टा की भूमिका समाप्त हो जाती है और भगवान को अब लगने लगता है कि इस जीव को थोड़ा प्रोत्साहन देना चाहिए। अब भगवान शरीर में अनुमंता की भूमिका लेता है और जीव को प्रोत्साहित करता है। कैसे? शाबाश, बहुत अच्छा, मार छलांग, बहुत अच्छे कार्य कर रहा है तू, अपनी शक्ति का सदुपयोग कर रहा है, ऐसा हमारा आत्माराम हमें कहने लगता है। इस तरह एक प्रकार से हमें मन समाधान प्राप्त होता है, अच्छे कार्यों में छलांग लगाने की इच्छा होती है और पुरुषार्थ करने का मन होता है। शास्त्री जी कहते हैं कि इस तरह अनुमंता की इस भूमिका में भगवान हमें उत्साहित करता है, हमारी सहायता करता है, हमें अनुमोदन देता है, जिससे मनुष्य का मन शांत स्थिर होने लगता है, बुद्धि बदलने लगती है, वासना नियंत्रित होने लगती है और मनुष्य साधना करने लगता है। ऐसा व्यक्ति जब अनुमंता की भूमिका के उच्च शिखर पर पहुंच जाता है, वासना उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है, तब भगवान उसमें अनुमंता की भूमिका को छोड़कर भर्ता की भूमिका ले लेता है। अब मनुष्य को अंदर के उत्साह और प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसका मन सुंदर हो गया, बुद्धि श्रेष्ठ हो गई और वासना हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। भगवान ने अनुमंता की भूमिका में मनुष्य को बदल दिया, उसका अच्छे और महान लोगों से संयोग भी कराया। अब भगवान थोड़ा क्रियाशील होता है और जीव की जिम्मेदारी स्वतः उठाता है। शास्त्री जी कहते हैं कि जिसके जीवन में भगवान भर्ता की भूमिका ग्रहण करता है, उसका भरण पोषण करने की संपूर्ण जिम्मेदारी वो स्वयं उठाता है। यहाँ शास्त्री जी ने भावपूर्ण चुटकी बजाते हुए कहा है कि भर्ता की अपनी इस भूमिका में भगवान अपने प्रिय का हाथ पकड़ता है। यहाँ सगाई हो गई है पर विवाह नहीं हुआ, ऐसी ये स्थिति है। उसने हाथ पकड़ लिया है, वो भक्त को पाकर बहुत खुश है। इसका कारण ये है कि सामान्य मानव को पत्नी तो निश्चित मिल ही जाएगी, परंतु भगवान को भक्त निश्चित मिले ही, ये कहा नहीं जा सकता। भगवान ने कहा भी तो है कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। सभी परीक्षाएं पास करना बहुत मुश्किल है। इसका गणित ये है कि थोड़े से अच्छे कार्य करने पर अच्छी विद्या, अच्छा पैसा और अच्छी स्थिति प्राप्त हो जाती है। बस मनुष्य उसमें ही खुश हो जाता है। उल्हाना देते हुए शास्त्री जी कहते हैं कि ऊपर चढ़कर फिसलने वाली छिपकली की तरह हमारा होता है। छिपकली तो 9 फुट ऊपर जाती है और 8 फुट नीचे आती है, लेकिन हम तो 9 फुट ऊपर चढ़ते हैं और 10 फुट नीचे उतरते हैं। यही तो कारण है कि भक्त को पाकर भगवान खुश होता है। भर्ता भोक्ता महेश्वरः, इसके बाद भोक्ता की भूमिका में भगवान आता है। अब भगवान की तटस्थता समाप्त हो जाती है और भगवान अपने भक्त के साथ उपभोग करता है। ऐसे महान ज्ञानी को भोजन खिलाने से साक्षात परब्रह्म को खिलाने का पुण्य प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। इस बात को शास्त्री जी एक व्यावहारिक उदाहरण देकर समझाते हैं कि अभी तक बच्चा ताश का घर बना रहा था और पिता केवल देख रहा था, और ऐसे कर बताते बताते पिता भावावेश में स्वयं ही घर बनाने लगता है। पिता की यही भूमिका यहाँ भगवान की है। महान पवित्र खोखे का भगवान उपयोग करते हैं। मुद्दा ये कि पवित्र शरीर में ही भगवान भोक्ता की भूमिका स्वीकार करते हैं। यहाँ दोनों एक हो गए,
दोनों साथ साथ भोजन करते हैं। इसके बाद भगवान की इस देह में एक भिन्न ही भूमिका होती है। शास्त्री जी कहते हैं कि जब जीव मन, बुद्धि और वासना के साथ साथ सूक्ष्म से सूक्ष्म संकल्प भी भगवान को अर्पण कर देता है, तब उसके शरीर में भगवान महेश्वर होता है। ये लोग सूखे पत्ते के समान होते हैं, जहां वायु ले जाए कोई विरोध नहीं। महेश्वर की भूमिका जिनमें भगवान ने ले ली, उन्हें भगवान ही कहा जाता है। जैसे भगवान शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, ये लोग स्वतः के संकल्प से नहीं घूमे, उन्हें स्वयं भगवान ने जहां भेजा वहां वे गए। मुद्दा ये कि सब में भगवान होते हुए भी व्यक्ति भिन्न भिन्न क्यों होता है, इसका उत्तर इस एक श्लोक में भगवान ने हमें दे दिया है। जीवन विकास की प्रक्रिया समझाते हुए भगवान ने यहाँ हमें बता दिया है कि क्रमशः सीढ़ियां चढ़कर जो लोग इस भव्य स्थान तक पहुंच जाते हैं, वे इस मृत्यु लोक में पुनः नहीं आते। ध्यायेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। भगवान ने कहा कि कुछ लोग मुझे ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो कुछ लोग ज्ञान के अनुभव से और कुछ लोग निष्काम कर्म योग के द्वारा मुझे देखते हैं। ये लोग कर्म को पूजा मानकर कर्म करते हुए इतने तल्लीन हो जाते हैं कि स्वयं को भूल जाते हैं। कर्म में उनका लोभ ही हो जाता है। इसके बाद भगवान ने आत्मा अकर्ता और निर्लेप है, इसका वर्णन किया है और अंतिम श्लोकों में परम सिद्धि समझाई है कि जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से क्षेत्र अर्थात इस शरीर और शरीर के ज्ञाता क्षेत्रज्ञ के अंतर को जानते हैं, ये समझते हैं कि ये शरीर जड़, विकारी, क्षणिक और नाशवान है, जबकि क्षेत्रज्ञ नित्य, चेतन, अविकारी और अविनाशी है। इसके साथ ही जो लोग मुक्ति की विधि जो भगवान ने श्लोक 8 से श्लोक 12 में कही है, उस पर अमल करते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। इस तरह जीव, जगत और जगदीश का संबंध समझाने वाले इस अध्याय को प्रेम श्रद्धा सहित नमन। जय श्री कृष्ण।